नमस्कार, मैं गीता गाड़ी स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में एक दिन में कोरोना के 3,15,000 मामले। कोरोना के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। बेलगाम में पहली बार काव्य समारोह का आयोजन। प्रांताधिकारी कार्यालय पर जब्ती की कार्रवाई। कोरोना का कहर, बंद हो गया शहर। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत में पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड ब्रेक पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,15,000 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं, जबकि लगातार दूसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 2,100 से अधिक लोगों की जान गई है। भारत में प्रतिदिन तेजी से बढ़ते कोरोना के एक्टिव मामलों के आंकड़े डरावने हैं। भारत में लगातार बढ़ते पॉजिटिव मामलों के मुकाबले कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर घटकर 85.01% पहुंच गई है। कोरोना के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, और चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। अब मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी कल होगी। बेलगाम में पहली बार काव्य समारोह का आयोजन। रोस्टम डायरीज संस्था ने बेलगाम में पहली बार बहुभाषी कविता समारोह का आयोजन किया है। कविता महोत्सव ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और कविताओं को 16 मई तक भेजना है। इस अवसर पर भरतेज संस्था के निदेशक विनोद दोड्डनावर, आशुतोष डेविड, स्वाति जोग आदि उपस्थित थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बेलगाम की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और पोषण के लिए इस पहल का आयोजन किया गया है और इसके माध्यम से वेबसाइट पर मराठी, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी में कविताएं पोस्ट करनी है। इससे कविता उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नए लेखकों को इससे एक अवसर मिलेगा। प्रांताधिकारी कार्यालय पर जब्ती की कार्रवाई। सांभरा में विस्थापित लोगों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया, इसीलिए अदालत ने लंबे समय से लंबित मामले में जब्त करने का आदेश दिया। प्रांताधिकारी के कार्यालय में सभी सामग्रियों को उसके निष्पादन के लिए निकाला गया था। टेबल, कुर्सियां और कंप्यूटर सहित अन्य सामग्री जब्त की गई। यह मामला गंभीर बनने से पूरे माध्यमों का लक्ष्य केंद्रित हो गया। इस संबंध में आपा साहेब सदर जोशी ने जानकारी दी। सांभरा में हवाई अड्डे के लिए 1942 से भूमि का अधिग्रहण किया गया था। कोर्ट ने किसानों को मुआवजा दिलाने का आदेश दिया था। इसके लिए सरकार की ओर से लगभग 5 करोड़ रुपए देय है। हालांकि प्रांताधिकारी के कार्यालय को इस आदेश को पूरा करने के लिए दुर्लक्ष्य किया था, इसलिए अदालत से एक जब्ती आदेश प्राप्त करने के बाद आगे की कार्रवाई की गई है।
कोरोना का कहर, बंद हो गया शहर। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने कई सख्त पाबंदियां लगाई है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए प्रशासन ने संचार प्रतिबंध का आदेश लागू किया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। रात 9 बजे से किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी, ऐसा आदेश जिलाधिकारी डॉक्टर के हरीश कुमार जी ने दिया है। इस आदेश के अनुसार बेलगाम शहर में पुलिस आयुक्त और जिले के जिला पुलिस प्रमुख ने आदेश लागू करने के लिए चौराहों पर पुलिस पथक तैनात किए हैं। पुलिस पथकों ने कल रात 8 बजे से ही शहर और उपनगरों में आदेशों को सख्ती से लागू किया। दुकान और प्रतिष्ठानों को रात ठीक 9 बजे ही बंद करने की कोशिश में रहे। विभिन्न सेवा प्रदाता और नागरिकों को सड़कों पर काम करने की, घूमने की अनुमति नहीं दी। इसी कारण से शहर की सारी सड़कें सुनसान हो गई थी। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रक की ट्रेन से टक्कर होने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। मामला आज सुबह का है, जब शाहजहांपुर जिले में रेलवे क्रॉसिंग फाटक खुला होने के कारण वहां से निकल रहे वाहनों से ट्रेन की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेयी ने मीडिया को बताया कि सुबह चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन जब मीरानपुर कटरा रेलवे स्टेशन के आगे पहुंची, तभी क्रॉसिंग पर उसने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। उन्होंने बताया कि घटना में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। ट्रेन ने 2 ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। अभी कुछ और शवों के मिलने की आशंका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए मतदान शुरू। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए छठे चरण का मतदान शुरू हो गया है। आज राज्य की 43 विधानसभा क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इन 43 विधानसभा क्षेत्रों में 306 उम्मीदवार मैदान में हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले चरणों में हिंसा को देखते हुए सुरक्षा उपाय सख्त किए गए हैं। चौथे चरण के मतदान में 10 अप्रैल को कूच बिहार में 5 लोगों की मौत हो गई थी। चुनाव अधिकारी ने कहा कि आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए छठे चरण में केंद्रीय बलों की कम से कम 1071 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कोविड संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। मास्क नहीं तो घर वापस जाए, पुलिस का ऐलान। पूरे शहर और क्षेत्र में मास्क के लिए कार्रवाई तेज हो गई है। इस पृष्ठभूमि पर पुलिस टीम ने भी जिम्मेदारी कदम उठाए हैं। यदि मास्क नहीं है तो नागरिकों को घर लौटने का आदेश दिया जा रहा है। इसलिए मास्क से बचने वाले नागरिकों को अब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। गणेशपुर से बेलगाम आने वाले नागरिकों ने इसका अनुभव किया। पुलिस ने बिना मास्क घूमने वाले लोगों को चेतावनी दी और घर वापस भेज दिया। पिछले 2 दिनों से मास्क के लिए अनिवार्य कार्रवाई चल रही है। निगम की टीम इसके लिए हर जगह सक्रिय है। साथ ही पुलिस और मार्शल के पथक भी मास्क लगाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार के बीच उद्धव सरकार की वायरस पर लगाम लगाने के लिए ब्रेक द चेन मुहिम फेल हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 67,468 नए मामले सामने आए हैं।
वहीं बीते 24 घंटे में 568 लोगों की मौत भी हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू हाल को देखते हुए ठाकरे सरकार ने आज से पूरे राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। कोरोना मामले में कमी नहीं आने की वजह से महाराष्ट्र सरकार को ये सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लॉकडाउन के साथ ही उद्धव सरकार ने कई नई पाबंदियां भी लगा दी है। सीताराम येचुरी के पुत्र का कोरोना से निधन। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके बड़े पुत्र आशीष का कोविड-19 से निधन हो गया। येचुरी के पुत्र आशीष 9 जून को 35 साल के होने वाले थे। वह गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में संक्रमण से उबर रहे थे। उनके परिवार से जुड़े करीबी लोगों ने बताया कि 2 सप्ताह तक बीमारी से लड़ने के बाद बृहस्पतिवार सुबह 5:30 बजे आशीष येचुरी ने आखिरी सांस ली। येचुरी ने ट्विटर पर लिखा, भारी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कोविड-19 से आज सुबह मैंने अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को खो दिया। कई नेताओं ने उनका सांत्वन किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. वालिया की मृत्यु। कोरोना लगातार कहर बरसा रहा है। दिल्ली कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. वालिया की मृत्यु हो गई है। ए.के. वालिया दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। वो शीला दीक्षित की सरकार में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। ए.के. वालिया के अलावा आज कोरोना संक्रमण के कारण माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के पुत्र आशीष का गुड़गांव के अस्पताल में निधन हो गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।